हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 हमने छोड़ दिया क्योंकि वो रिमूविंग सिलेबस है। अब कोरोना काल के चलते हुए चैप्टर नंबर 2 बाद में पढ़ाएंगे, जैसा कि गाइडलाइन के अनुसार। फ़िलहाल पिछले लास्ट ईयर में भी जो है चैप्टर नंबर 2 रिमूव कर दिया गया था, तो उसको बाद में पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो चुका है, उसके बाद देखिए अब चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। देखो इक्वेशन क्या है, सबसे पहले समझेंगे इक्वेशन। हमने पढ़ा है पॉलिनॉमियल x² + 2x + 1। ये हमारे पास क्या है? पॉलिनॉमियल है। और अगर मैं इसके लिए इक्वल आगे 0 लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? हमारा इक्वेशन। यानी इस समय क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है, इक्वल के बाद एक्सपेंशन लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो उसको हम मान सकते, क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन में क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो जाए? 1 हो जाए। जैसे मैंने यहाँ लिखा ax + b = 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। वेयर जहाँ पर a एंड b क्या है? a एंड b आर रियल नंबर। ये a और b रियल नंबर है, जहाँ पर a किसके बराबर नहीं है? 0 के। और x क्या है यहाँ पे? एंड x इज वेरिएबल। ठीक है। तो यहाँ पर a और b रियल नंबर है, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0, क्योंकि अगर यहाँ पर a 0 हो जाएगा तो x ही गायब हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता। a भी है रियल नंबर, और x की यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो जिसमें इक्वेशन में वेरिएबल नंबर की मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो उसको पढ़ते हैं हम लीनियर इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x + 3 = 0। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है। तो ऐसी इक्वेशन को क्या पढ़ेंगे हम? लीनियर इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद ये तो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? जैसे ये लिख दिया मैंने ax + by + c = 0, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर। a b c क्या यहाँ पर? रियल नंबर है, जहाँ a डज नॉट इक्वल 0 और b डज नॉट इक्वल 0। a b c रियल नंबर हैं जिनकी वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ a और b की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x और y गायब हो जाएगा। उसके बाद x एंड y आर 2 वेरिएबल्स। ये क्या हमारे पास? 2 वेरिएबल हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है। जहाँ पर 2 वेरिएबल हैं वहाँ पर लीनियर इक्वेशन हो जाएगी 2 वेरिएबल में। दोनों वेरिएबल की पावर कैसी है? 1 है। तो पावर 1 होने पर लीनियर है। और जब 2 वेरिएबल होंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। एक वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है। अब मैंने ये इक्वेशन लिखी 4x - y - 3 = 0। तो ये कैसी इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं? x और y। अब अगर मैं इसमें x = 1 और y = 1 वैल्यू पुट कर दूँ तो देखो क्या होगा? 4 × x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 - 3 = 0। तो ये बना 4 - 1 - 3 = 0। 4 - 1 यह जाएगा 3 और -3, तो 3 - 3 = 0, यानी 0 = 0। इसका मतलब ये हुआ, ये जो इक्वेशन गिवन है हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट की जाए तो ये x = 1 और y = 1 इसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब यही है कि दोनों साइड आपस में क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x = 1 और y = 1, ये इसका क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या है? ये सॉल्यूशन है। तो इसको हम सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। जो ऐसा आंसर या ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वो उसका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास
दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड में लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ a1, y के साथ b1, कांस्टेंट टर्म c1। सेकंड इक्वेशन में x के साथ a2, y के साथ b2 और कांस्टेंट टर्म c2। उसके बाद अगर मैं दोनों इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अगर ये रेशियो निकालूं a1 अपॉन a2, वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने। उसके बाद b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालें। उसके बाद c1 अपॉन c2 की, तीनों वैल्यू निकालने के बाद अगर ये देखा जाए कि जो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आई है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी केवल एक पॉइंट पर, यानी इस कंडीशन को कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग। दोनों लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ये कंडीशन किसकी है? जब दोनों लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट करेंगी। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, x डैश हो गया, ये y और y डैश। ये दोनों लाइन कहीं पर भी जाएं, केवल दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी एक ही पॉइंट पर कट करेंगे। जैसे इन दोनों ने यहाँ कट कर दिया। मान लीजिए ये इक्वेशन किसकी है? ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। तो इसको जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर नहीं आएगी b1 अपॉन b2 के, तो इसका मतलब है कि दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगी। और इसी कट करने को हम पढ़ सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 1। यूनिक का मतलब इस एक के लिए होता है कि एक ही सॉल्यूशन होगा। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा बन जाएगा, कहीं पर भी कट कर सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड में, फोर्थ में, लेकिन केवल दोनों लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट करेंगी। सेकंड कंडीशन क्या है? मान लीजिए अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये आपस में इक्वल आ जाते हैं और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आता। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का जो रेशियो वो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 का रेशियो इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन को हम पढ़ते हैं दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी? पैरेलल। ये कंडीशन किसकी है? पैरेलल लाइंस की, यानी दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। वे दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। तो उनका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से होगा कि दोनों लाइन कहीं भी जाएं, दोनों पैरेलल की कंडीशन में होंगी। ठीक है, दोनों में क्या होगा? बीच का ग्राफ हमेशा इक्वल होगा। मान लीजिए ये इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब ये है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कभी नहीं कट करेंगी, पैरेलल की कंडीशन में रहेंगी। तो और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? तो ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन की। इस कंडीशन में इक्वेशन का, इन सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी। जितने पॉइंटों पर कट करेंगी उतने ही सॉल्यूशन मिलेंगे। अब इस कंडीशन में दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, तो इसका मतलब है एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पर क्या है? अब क्या हो जाए कि ऐसी कंडीशन की तीनों रेशियो बराबर आ जाए, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों रेशियो अगर बराबर आते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं कोइंसाइडेंट लाइन्स। यानी दोनों लाइन कैसी होंगी आपस में? कोइंसाइडेंट। इसका मतलब यही है, ग्राफ जब बनेगा कोइंसाइडेंट का मतलब कि जो पॉइंट या जिन पॉइंटों से पहली इक्वेशन पास हुई है दूसरी इक्वेशन भी उन्हीं पॉइंटों से पास होगी। इसका मतलब क्या होगा? मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ
ये हो गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। हमने ये माना कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो उसके पासिंग पॉइंट ये हैं, तो दूसरी इक्वेशन जो होगी वो भी इन्हीं पॉइंटों से पास होगी। कहने का मतलब ग्राफ बनेगा, दूसरी लाइन भी इन्हीं पॉइंटों से जब पास होगी तो देखने में ऐसा लगेगा कि दोनों लाइन एक ही जगह से मतलब एक दूसरे के ऊपर है। तो इसी कंडीशन को हम पढ़ते हैं कोइंसाइडेंट लाइंस। तो तीन कंडीशन बता दी मैंने। जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूँ, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, तो ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट यानी यूनिक सॉल्यूशन की। और जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और c1/c2 बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब है दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और जब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आएंगे तो ये कंडीशन होती है मैनी सॉल्यूशन, यानी कोइंसाइडेंट लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब यही है मैनी सॉल्यूशन। जब दोनों लाइन सेम पॉइंट से पास हो रही हैं तो वहाँ पर सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट यानी मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसको हम थर्ड कंडीशन जो हमारे पास है ये है मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। और इसका जो ग्राफ होगा दोनों लाइन सेम पॉइंट से पास होंगी, यानी देखने में हमें एक ही लाइन लगेगी, क्योंकि दोनों लाइन एक ही सेम पॉइंट से जब गुजरेंगी एक दूसरे के ऊपर ऐसा नज़र आएगा जैसे दोनों लाइन एक दूसरे से ऊपर एक दूसरे के ऊपर जाने से केवल एक ही लाइन शो करेंगे। मतलब अगर एक ही रास्ता है और यहाँ से 100 व्यक्ति भी अगर गुजारे जाएँ तो देखने में क्या लगेगा, निशान सबके एक जैसे लगेंगे। तो उसी का मतलब है कि जिन पॉइंटों से पहली लाइन पास हुई है दूसरी भी उन्हीं पॉइंटों से पास होगी, तो देखने में दो लाइन नहीं लगेंगी बल्कि एक ही लाइन लगेगी। तो इस कंडीशन को पढ़ेंगे कोइंसाइडेंट। डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, मैं वहाँ पे नोट्स अपलोड कर दूंगा, जो लिखना है वहाँ से देख के लिख लेना। अभी मैंने केवल एक्सप्लेन किया है और बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।